करसा भायर बहना राम राम सा। करसा भायर बहना आज आपा बात कराला अजोला एक फायदेमंद खेती। हाँ सा करसा भायर बहना अजोला एक जल सतह पर मुक्त रूप से तैरबाड़ी जलीय फर्न छे या छोटा छोटा समूह के मायने सघन हरित गुच्छा के रूप में तैरती मिले छे। अजोला प्रोटीन को एक चोखो स्रोत भी मान्यो गयो छे। इमे 25 से 35% तक प्रोटीन पाई जाए छे। सागई में लगे डगे जरूरी एमिनो अम्ल खनिज लवण जिया लोहो कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम फास्फोरस मैग्नीज विटामिन ए और विटामिन B12 भी खूब पायो जाए छे। अजोला प्रकृति सु मिलोड़ो आपने सुंदर उपहार छे जो पूरा बरस हरा चारा की जो समस्यावां सु घिरियोड़ा किसान छे वहां के लिए एक आशा की किरण की जिया छे जो सब जरूरतों ने पूरा करवा में तो सक्षम को ने पण हरा चारा के रूप में एक पूरक को कार्य चोखी तरीका निभावे छे। ईसु भी बत्ती रोचक तथ्य या छे कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक चोखो और रोचक आहार छे बल्कि भेड़ बकरी मुर्गी खरगोश बटेर और गिनी फाउल जैसा जानवरा के लिए सर्वगुण संपन्न पौष्टिक और आदर्श आहार छे। ई कारण सु ही पशु पक्षियों के लिए प्रोटीन को एक वैकल्पिक स्रोत बनती जा रही छे। अजोला की भारत के मायने 7-8 किस्म पाई जाए छे। अजोला फर्ण की अजोला पिनाटा प्रजाति को मुख्य और बड़ा स्तर पर आसानी से तैयार कियो जावे छे। इसलिए अजोला पिनाटा प्रजाति घनी प्रचलित भी छे। अजोला में रिजको और नेपियर घास की तुलना में 405 गुना प्रोटीन बत्ती पायो जाए छे। करसा भायर बहना अजोला प्राकृतिक रूप से उष्ण और गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मायने व्यापक रूप से मिले छे। अजोला विभिन्न माटी पीएच और तापक्रम और छायादार स्थान पर आसानी से पैदा की जा वाली फसल छे, परंतु इका चोखा विकास के लिए इकी चोखी वृद्धि के लिए चोखी बढ़भार के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 5.5 से 7 पीएच तक माटी रहवे तो उचित रहवे छे। या शुष्क मौसम के लिए घनी संवेदनशील छे। आर्द्रता 60% से नीचे होबा पे अजोला का पौधा मरबा लाग जाए छे। इनकी चोखी बढ़वार के लिए न तो घनी धूप और न ही घनी छाया दोनों की ही जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फर्ण न मध्यम धूप की आवश्यकता जरूर होवे छे। अजोला की विशेषता यही छे कि यह अनुकूलन वातावरण में 5 दिना में ही दोगुनी हो जाए छे और यदि इन्हें पूरा बरस बढ़वा दियो जावे तो 300 टन से भी बत्ती पैदावार हासिल आपने हो सके छे, जिसे लगभग 40 किलोग्राम नत्रजन भी प्राप्त हो जावे छे। अजोला में 3.5% नत्रजन और कई तरीका का कार्बनिक पदार्थ होवे छे जो भूमि की उर्वरा शक्ति ने भी बढ़ावे छे। आपा अजोला जो फसल छे इन्हें आपना पशुआ ने कइया खिलावा तो इके लिए आपने ध्यान रखबा की बात छे कि दुधारू पशुआ ने 1 किलोग्राम दाना में 1 किलोग्राम अजोलो यानी कि 1:1 मिलार खिलानो चाहिए जे। इससे पशुआ में लगे ढगे 15 से 20% तक दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होवे छे। सागे ही दाणो खरीदवा में 20 से 25% तक भी करसा बायर बहना बचत कर सके छे। आपा अजोला अगर खिलार्या छे पशुआ ने तो वहां से मिलबाड़ा वसा और वसा रहित पदार्थ जो छे सामान्य आहार खाबाड़ा पशुआ सु बत्ती आपने मिल सके छे। अजोला खाबाड़ा जो पशु छे वह सामान्य आहार खाबाड़ा पशुओं की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ भी रहे छे। पशुओं का मायने बांझपन निवारण में भी उपयोगी छे। अजोला 1 किलो अजोला की गुणवत्ता 1 किलो खड़ के बराबर मानी गई छे। पशुओं का पेशाब में अगर खून की समस्या होवे फास्फोरस की कमी अगर आपने लागे तो अशा पशुआ ने अजोलो खिलावो तो या कमी दूर हो जावेली। भेड़ बकरिया ने 100 से 200 ग्राम अजोला खिलावा सु शारीरिक वृद्धि और दूध उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई छे। मुर्गिया में 10 से 20 ग्राम तक अजोला अगर प्रतिदिन आपा खिलावा तो शारीरिक वृद्धि दर 10 से 12% बत्ती पाई जाए छे। इनके अलावा अंडा योग में भी वृद्धि होवे छे।
करसा भायर बहना अगर आप अजोला उत्पादन करबो चाहो छो, ट्रेंच या क्यारी को आकार लगभग 20 फीट लंबो, 3 फीट चौड़ो और 1 फीट गहरो होनो चाहिए। ट्रेंच ने 8 बाई 2 मीटर शेड नेट सु ढक्यो जानो भी जरूरी है। आजकल बाजार में 12 बाई 6 बाई 1 फीट की हाइड्रो डेंसिटी पॉली इथाइलिन की अजोला उत्पादन क्यारी भी उपलब्ध है। आसानी सु ल्यार स्थापित कर सको छो, उगा सको छो। ई क्यारी में 10 से 15 किलोग्राम साफ उपजाऊ मिट्टी, 2 किलोग्राम गोबर खाद और 30 किलोग्राम सुपर फास्फेट मिलार क्यारी की 3/4 पानी सु भर दो और ई क्यारी में 2 किलोग्राम अजोला डालो। 6 से 7 दिन में पूरी क्यारी भर जावे। ई क्यारी में 1 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन पैदा होवे छे तो अजोला को छलनी या बांस की टोकरी सु पानी के ऊपर से ले लो और ई के पाछे इन्हें साफ पानी से धो लो और उनका पाछे बाटा के साथ में मिलार पशुओं ने खिला सको छो। प्रतिदिन अजोला की उपज अगर आपने प्राप्त करनी है तो 20 ग्राम सुपर फास्फेट और 1 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति सप्ताह क्यारी में डालो और हर महीना ई को पानी बदलो। हर 3 महीना के बाद में अजोला हटार पानी में मिट्टी बदलो और नई क्यारी के रूप में वापस उगाओ। क्यारियां सु हटाई गई मिट्टी और पानी ने खेता में डाल दो, उनसे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होवेली। करसा भायर बहना अगर आप अजोला ने एक व्यवसाय के रूप में अपनाओ चाहो छो तो आप अपना सको छो। हासा ये घणो लाभदायक व्यवसाय छे। अजोला की उत्पादन लागत प्रति 1 किलोग्राम पर 1 रुपया सु भी कम आवे छे। ई लिए यह करसा भायर बहना और पशुपालकों में तेजी सु लोकप्रिय हो बाड़ी फसल छे। ई में क्यारी स्थापित करवा में 2000 से 2500 रुपया का बीच लागत लागे छे। प्राथमिक लागत श्रम का रूप में होवे छे, जिसु परिवार के सदस्य के द्वारा योगदान भी दियो जा सके छे। ई लिए छोटा किसान के लिए अजोला उत्पादन एक घणो ही सरल, लाभदायक तकनीक और सौदो छे। पण जब आपा अजोला की फसल लेवा तो आपने सावधानियां भी रखनी चाहिए। वा कई छे। अजोला उत्पादन लेबा के लिए छायादार स्थान को चयन करो, जठे समय समय पर सूर्य की रोशनी भी आती रहे, पण सूर्य की सीधी किरणा वाली जगह को आपने चयन नहीं करनो छे। गड्ढा के सब कोना के मायने गहराई बराबर होनी चाहिए, जिसे भरेड़ो पानी को जो स्तर है वह समान बने रहे। क्यारी में आवश्यक पोषक तत्व की कमी होबा सु पहली संतुलित मात्रा में पोषक तत्व ने आपूर्ति कर देनी चाहिए। जिया आवश्यकता अगर होवे तो गाय का गोबर की खाद और घोड़ सूक्ष्म पोषक तत्व की आपूर्ति में टेम सारू करता रहना चाहिए। आवश्यकता होबा पे अजोला को रोग और बीमारियां सु बचावा के लिए उचित पादप संरक्षण का उपाय भी अपन अपनाना चाहिए। 10-15 दिन के अंतराल पे अजोला की क्यारिया में 25 से 30% तक साफ पानी ने डालना चाहिए।